अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फक्शट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो रिसेंटली एक खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री और लिबिया के दरमियान एक बहुत बड़ी डिफेंस डील साइन हुई है और कई जगह पर इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिफेंस डील कहा जा रहा है। कुछ ही दिनों पहले अगर आपको पता हो तो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो है वो लिबिया के एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर थे एंड शुरू के दिनों में ही ये विजिट जो है वो कहीं ना कहीं स्पेशल मालूम हो रहा था। जिस तरह के विजुअल्स लिबिया से निकल के आ रहे थे, न सिर्फ यहाँ पर हमारे फील्ड मार्शल मौजूद थे बल्कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ मौजूद थे। उन्होंने लिबिया की जो मिलिट्री है, जो हफ्तर ग्रुप है, उनके जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत की, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि लीबिया में गवर्नेंस के हवाले से यहाँ पर दो मेन ग्रुप है, जिनमें से जो एक मेन हफ्तर ग्रुप है जो कि ज्यादातर लिबिया को कंट्रोल करता है, उनसे यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ ने इंटरेक्शन किया, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं वो तय पाई है। और साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स का जाना, उसके बाद पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स का मौजूद होना, तो ये कहीं ना कहीं पहले ही चीज सिग्नल कर रही थी कि कुछ ना कुछ लिबिया के साथ पाकिस्तान बड़ा करने जा रहा है। और कल ही यहाँ पर रॉयटर्स की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि एक $4 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो साइन होने वाली है लिबिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके तहत यहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसके बाद नेवल वेसल्स और टैंक्स तक पाकिस्तान की तरफ से लिबिया को एक्सपोर्ट की जाएंगी। JF-17 का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट, उसके बाद VT-4 या फिर हैदर मेन बैटल टैंक हो गए, जिनको हम यहाँ पर इस टाइम के ऊपर लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर पाकिस्तान ने लिबिया के साथ इंटरेक्शन किया है और एकदम से ही एक बहुत बड़े लेवल पे किया है, इवन डिफेंस डील को साइन करने की यहाँ पर बात हो रही है, इसके पीछे कुछ काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी मौजूद है। बिकॉज यहाँ पर लिबिया कंट्री तो एक है, लेकिन उसके ऊपर रूल करने वाली दो अलग अलग पार्टीज हैं, दो अलग अलग साइड्स हैं, दोनों गवर्नेंस पार्टीज के अलग अलग इकोसिस्टम्स हैं, अलग अलग अलायंसेज हैं, कौन से मुल्क उनके साथ अटैच्ड हैं। और पर्टिकुलरली जिस हफ्तर ग्रुप के साथ पाकिस्तान यहाँ पर इस टाइम के ऊपर इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी थोड़ी बहुत यहाँ पर हॉस्टिलिटीज हैं टुवर्ड्स रिपब्लिक ऑफ तुर्की, जो कि हमारा ब्रदरली कंट्री है, एक स्ट्रेटेजिक एलाय है। कहीं ना कहीं तुर्की के साथ जो लिबिया का हफ्तर ग्रुप है उसकी नहीं बनती। इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में चीजें देखना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि क्या हम तुर्की के अगेंस्ट जो ग्रुप खड़ा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या फिर सिंपली यहाँ पर कोई और गेम चल रही है। बिकॉज पाकिस्तान जो यहाँ पर मर्जी हो जाए अपने जो कोर एलाइज हैं, कोर पार्टनर्स हैं, उनको कभी भी बैक स्टैब नहीं करता। सिंपली हमारी यहाँ पर ये नेचर नहीं है। बिकॉज जितनी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को हमारी जरूरत है उतनी ही हमें अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की जरूरत है ऐसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि पाकिस्तान तुर्की के अगेंस्ट जाकर कोई स्टेप लेगा। एंड इसके बाद जो एक वाहिद ऑप्शन बचता है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी का बचता है कि पाकिस्तान यहाँ पर लिबिया का जो हफ्तर ग्रुप है और तुर्की, इनके दरमियान कोई ना कोई डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये दोनों पार्टीज आपस में क्लोज आ सकें, इनके दरमियान जो खलिश है, जो रिफ्ट है, वो खत्म की जा सके और यहाँ पर पूरे रीजन में एक पावरफुल अलायंस क्रिएट की जा सके। तो सिर्फ अब यहाँ पर चांसेस एग्जिस्ट करते हैं तो डिप्लोमेसी के करते हैं कि स्ट्रेंथ थ्रू डिप्लोमेसी। पाकिस्तान की जो पिछले 7-8 महीनों के अंदर पूरी परफॉर्मेंस रही है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर डिप्लोमेसी में, वो आप सबके सामने है। किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि किस तरह से पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर की तरह इंटरनेशनल टेबल के ऊपर उभर के आया है, किस तरह से हमारे जो कोर एलाइज हैं उन्होंने हमें सपोर्ट इंश्योर की है, एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस अचीव करने में हम यहाँ पर सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये सब कुछ जो इस टाइम के ऊपर लिबिया और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है, ये उसी डिप्लोमेसी का पार्ट हो सकता है जहां पर हम जो रीजन के और बाकी इस पूरे हेमिस्फेयर के की प्लेयर्स हैं, पावरफुल प्लेयर्स हैं, उनको अपने साथ करके एक अलायंस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि क्योंकि आज हम उनको उनके टफ टाइम्स के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं तो कल को वो हमारे टफ टाइम्स में हमें सपोर्ट करेंगे। तो ये यहाँ पर पॉसिबल एक सिचुएशन है। बाकी जहां तक डिफेंस डील की बात है पाकिस्तान और लिबिया के दरमियान, उसके लिए हमें यहाँ पर वेट करना होगा। सिर्फ एक रॉयटर्स का आर्टिकल यहाँ पर इस चीज को सॉलिडिफाई नहीं कर सकता कि एक्चुअली में लिबिया और पाकिस्तान के दरमियान इतने बड़े लेवल के ऊपर डिफेंस डील जो है वो साइन हो रही है। बाकी इंडिया की तरफ से इस पूरी सिचुएशन के ऊपर जो डिस्कम्फर्ट रेज किया जा रहा है, जो उनकी पब्लिक के अंदर इस टाइम के ऊपर एक डिस्कम्फर्ट फैल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान पूरे ग्लोबल स्टेज के ऊपर एम्बेरस होगा। यहाँ पर उल्टा पाकिस्तान की कंडीशन यहाँ पर यह है कि हम उन एस्पेक्ट्स को यहाँ पर अचीव कर रहे हैं जिनका हमने यहाँ पर मई के महीने से पहले इवन तस्वुर नहीं किया कि यहाँ पर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक वाइज ऐसा कुछ भी अचीव कर सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के दरमियान इतने ताल्लुकात अच्छे हो जाना कि F-16 को लेकर अब यहाँ पर फाइनली बात जो है वो आगे बढ़ रही है। उसके बाद सऊदी अरब का
हमारे साथ डिफेंस डील साइन करना कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो सऊदी अरब के ऊपर अटैक होगा, वो हर तरह की सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। तो एक बहुत ही ज्यादा डिल्यूजनल नेशन के सामने जब रियलिटी खुलती है तो उनके अंदर डिस्कम्फर्ट जो है वो एक नेचुरल बात है। एंड कुछ लोगों का डिस्कम्फर्ट लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है जो कि ऑब्वियसली ज्यादा डिल्यूजनल होते हैं, वो यहाँ पर आके पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं अभी यहाँ पर कोई कैच है, अभी इसके अंदर कोई गड़बड़ है, पाकिस्तान तो कोई ऐसी चीज अचीव नहीं कर सकता। तो उनकी फिर मेंटल कैपेसिटी के ऊपर क्या ही कहा जाए, ये लोग ऐसे ही हैं जिस चीज को यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इमेजिन नहीं करना चाहते कि हमारा एक स्मॉलर एनिमी जो है वो हमसे कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म कर रहा है। सिंपली उस चीज को यहाँ पर ये रियल लाइफ में भी एक्सेप्ट नहीं करते और बाकियों को भी यही समझाने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली फिर उनके कुछ कहने ना कहने से फैक्ट्स तो चेंज नहीं हो सकते, तो उनकी बातों की फिर कोई वैल्यू नहीं बचती। बाकी इंशाल्लाह जो यहाँ पर फैक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे, तो उस हवाले से यहाँ पर अपडेट हम ऑब्वियसली आपको करेंगे। एंड तब तक के लिए आई होप यहाँ पर तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।